Good morning, students. Today we are doing our lesson 2 from the subject civics, and this is for class 9th Hindi medium. And the name of chapter 2 is constitutional design, or you can say संविधान का निर्माण. Now question number 1. नीचे लिखे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं. हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें. पहला सेंटेंस है कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था. दूसरा स्टेटमेंट है भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे. तीसरा स्टेटमेंट है जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी. और चौथा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव ही होगा. तो क को अगर हम करेक्ट करके लिखें तो क्या लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था. मतलब वो चाहते थे कि जैसे ही आज़ादी मिले तो उसके बाद लोकतांत्रिक हो हमारा देश, मतलब लोगों का राज हो उसमें. ख को सुधार के कैसे लिखा जाएगा कि संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी. वैसे तो उनके अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय थी, बट उन्होंने अपने मतभेद सुलझाए और जब संविधान बनाने की बारी आई तो सभी ने मिलकर के एक समान राय रखी. ग को सुधार के कैसा लिखेंगे कि जिन देश में लोकतंत्र है उनमें संविधान होना चाहिए. घ का उत्तर हो जाएगा कि यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस लाने रहते हैं तो संसद में उसे एक बिल लाना पड़ता है और वो बिल भी 2/3 सदस्यों के साथ पारित होना बहुत ज़रूरी होता है. सेकेंड है दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था. तो उत्तर है कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान लोकतांत्रिक बना उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का. थर्ड, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता. तो शासन प्रमुख नहीं रहता. फोर्थ है संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका मेल बैठाएं. मोतीलाल नेहरू क्या थे. मोतीलाल नेहरू थे 1928 में भारत संविधान इन्होंने बनाया था. और B.R. अम्बेडकर क्या थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे. राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वह थे संविधान सभा के अध्यक्ष. और सरोजिनी नायडू क्या थी, वो थी संविधान सभा की सदस्य. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें. नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है. उत्तर, नेहरू के ये शब्द प्रयोग किए गए पूरी तरह या पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो काम पूरा करने का बीड़ा उठाया था वह अभी भी पूरा नहीं हुआ था और शपथ एकदम से पूरी नहीं हो सकती, किंतु ये धीरे धीरे पूर्ण होगी. उनको लगा कि उन्होंने जितना काम किया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और धीरे धीरे उन्हें काम करना है. ख, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं. उत्तर, जो शपथ वे भारत के संविधान निर्माताओं से लेना चाहते थे वह यह थी कि वे अपना जीवन भारतीय लोगों और व्यापक स्तर पर मानवता की सेवा में समर्पित करें. ग, वे संविधान निर्माताओं से क्या चाहते थे. उत्तर, वे महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान को हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की, ये कथन किसके लिए था. ये महात्मा गांधी के लिए था. और वह संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे. यही शपथ चाहते थे कि वे अपना कार्य पूरा मन लगा करके करें और सारी अपनी सेवाएं भारतीय लोगों की और व्यक्तियों को समर्पित करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए. संप्रभुता यानी कि फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होता है. गणतंत्र दैट मीन्स शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होता है. बंधुत्व दैट मीन्स लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए. धर्मनिरपेक्ष दैट मीन्स सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती अपितु सभी धर्मों को एक नज़र से देखती है. क्वेश्चन नंबर 7, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको एक पत्र लिखा. वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही है. उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं.
अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही है। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। उत्तर निम्नलिखित बिंदुओं से सहायता लेते हुए अपना उत्तर लिखे। निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां देने के लिए संविधान संशोधन की मांग, गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा और राजा के शासन विरोध यह दर्शाते कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ देना चाहते हैं। मतलब व्यक्ति विशेष शासन नहीं चाहिए उन्हें, वो चाहते हैं कि जनता राज करे, जनता चुने कि कौन देश को चलाएगा, ना कि कोई राजा चलाएगा। यह नेपाल की जनता चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार है। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं? आंसर क। क्वेश्चन क, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। उत्तर हो जाएगा, हमारे संविधान संग्राम ने आपनिवेशक शोषण और भारतीय लोगों की तरह तरह का आज़ादी ना दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स किया कि इन्हें नहीं मिलना चाहिए स्वतंत्रता और लोगों को दबाया। तो ऐसे में स्वाभाविक हो गया कि अब यहाँ पे सिर्फ लोगों का राज होना चाहिए। ख, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी ना दिए जाने का विरोध किया। नेक्स्ट, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उत्तर, मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बने। पहले तो जो ब्रिटिशर्स ने प्रताड़ित किया तो उससे हमको प्रेरणा मिली, दूसरे से हमें मिला कि एक आत्मविश्वास मिला कि हमको सबको एकता के सूत्र में बंधे रहना होगा, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। और तीसरा ये कि जैसे ही लोकतंत्र का निर्माण होगा तो उससे एक आदर्श बन जाएगा हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़े। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के योग्य भी नहीं बनाया है। इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुष की सेवा में समर्पित कर सकती है। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है? उत्तर, दिया गया पैरा आंशिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है। यह लिंगभेद के विचार को बढ़ावा देता है। यह संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना के विपरीत है, क्योंकि हमारे संविधान में तो कहा गया है कि समानता का अधिकार मिलेगा आप सभी को, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आप उनसे सहमत हैं या नहीं ये बताइए। पहला स्टेटमेंट है कि संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। कारण, संविधान, ये सत्य है स्टेटमेंट। कारण यह है कि संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, यह किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानूनों पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। अतः इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो अन्य देश के कानूनों को होती है। सेकेंड स्टेटमेंट, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। यह स्टेटमेंट भी सत्य है। संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं इनके विस्तारों पर चर्चा करता है। ग है, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप से बिल्कुल यह भी मिलता है हमें संविधान में। सत्य है, संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंगों में नियंत्रित रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां पूरी तरह सीमाओं में हो।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं। उत्तर संविधान, ये स्टेटमेंट असत्य है। संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्यों को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सके। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में होता है। With this we are done with our second chapter. Do write in your copies.